औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद से और शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। एक ऐसी देवी जो रात और दिन को तब्दील किया करते थे, एक ऐसा देवता जो खूबसूरती और मारो दौलत दिया करता था। ये दोनों देवी और देवता कौन थे और ज़माना जहलियत में बुत परस्ती का आगाज कैसे हुआ? काबा में बुतों को लाने वाला शख्स कौन था? अरब के मशहूर बुत यानी लात और उज़्ज़ा कौन थे? क्या हकीकत में ये कोई इंसान थे? और लात को अल्लाह का बेटा और उज़्ज़ा को खुदा की बेटी क्यों कहा जाता था? नाज़रीन गिरामी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों बुतों का खात्मा किस तरह से किया? प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आज की इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया तो हर दौर के अंदर शैतान इंसानों को गुमराह करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला की वहदनियत से दूर करके बुत परस्ती में मुब्तला कर दिया। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि काबा के अंदर बुत परस्ती किस तरह शुरू हुई, किस तरह काबा के मुसलमानों को शैतान ने अल्लाह ताला की वहदनियत से दूर किया। पहले जमाने में बुत परस्ती होती थी। जैसे मुशरिकीन मक्का के ये तीन बुत लात, मनात और उज़्ज़ा मशहूर हैं, जिनका नाम कुरान की सूरत नजम में आया है। भला तुमने लात और उज़्ज़ा पर गौर किया है और तीसरे एक मनात पर? क्या तुम्हारे लिए बेटे हैं और खुदा के लिए बेटियां? ये तो बहुत बेढंगी तकसीम हुई। ये महज नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं। अल्लाह ने उनके हक में कोई दलील नहीं उतारी। वो महज गुमान की पैरवी कर रहे हैं और नफ्स की ख्वाहिश की, हालांकि उनके पास उनके रब की जानिब से हिदायत आ चुकी है। कुफार इन तीनों बुतों को खुदा की बेटियां मानते थे। पूरी मुशरिकाना खुदाई का एहराम इन तीनों तुकनोती बुतों में खड़ा था। मुशरिकीन के मुताबिक लात का काम खुशहाली, जरखेजी और रिज्क लाना था, यानी लात अवाम को खूबसूरती देता था। लात दौर जहलियत में अहले अरब का एक बुत का नाम है जो मुरब्बा शक्ल का था और सफेद पत्थर का बना हुआ था और उसे अहले अरब खुदाई दर्जा देते थे। दोस्तों, लानत के मैनी है झुक जाना, क्योंकि कुछ लोग उसके सामने अक्सर झुके रहते थे, उस बुत की इबादत करते थे। उस बुत की इबादत अरसदराज तक होती रही है। मनात को मौत तकदीर को डील करता था। दूसरे लफ्जों में ये कहें कि फैसला साजी का काम मनात के सुपुर्द था। उज़्ज़ा स्याह और सफेद का मालिक था, यानी उज़्ज़ा दिन और रात लाने का काम करता था। प्यारे दोस्तों, वैसे तो अरब में बहुत सारे बुतों की पूजा की जाती थी, मगर ये दो खास तौर पर लात और उज़्ज़ा मशहूर तरीन थे। मुशरिकीन मक्का इस जहालत के घटा टोप अंधेरे में डूबे थे। जालिम का जुल्म अपने अरूज पर था। काहन अपनी मर्जी के फैसले करते थे। हर फैसला इन तीन बुतों से जोड़कर अवाम को चुप करवा देते थे। कौम इन बुतों को खुदा मानती थी, इसलिए खामोशी से जुल्म सहती थी। ये बुत नहीं, एक जुल्म का निजाम था जिसमें अमीर आदमी पैसों से इस निजाम की तीन बुनियादी मीनारों से अपनी मर्जी के फैसले करवाते थे। ये तीन बुत उस वक्त के बादशाहों ने खरीदे हुए थे। आम गरीब आदमी के लिए ये निजाम हमेशा खराजो वसूल करता था। ये कीमत इस कदर थी कि आइंदा आने वाली नस्लें और उनके साथ मुंसलिक कबीला खत्म हो जाता, मगर फिर भी कीमत बाकी रहती। ये बुत अरब इतने मकबूल थे कि लोग बात बात पर इनकी कसम खा लिया करते थे। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि अरब की ये मशहूर बुत लात और उज़्ज़ा कहां से आए, इनकी इबादत कैसे शुरू हुई और इनका खात्मा कैसे हुआ। कहते हैं कि लात कबीला तकसीफ का बुत था जिसका अस्थान ताइफ में था। रिवायात में आता है कि अरब का एक मशहूर और नेक आदमी था जिसका नाम लात था। मक्का में लोग मक्का की जियारत के लिए कसरत से आया करते थे। ये शख्स मेहमान नवाज और नेक इंसान था। ये आने जाने वाले लोगों को सत्तू पिलाया करता था। सही बुखारी में हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि लात एक ऐसा शख्स था जो हाजियों के लिए सत्तू घोला करता था। इस जमाने में एक नेक और खूबसूरत उज़्ज़ा थी। ये उज़्ज़ा नामी खातून ताइफ के लोगों को एक मकान में मिली थी। इस वजह से उज़्ज़ा के बारे में नाउज़ुबिल्लाह ये मशहूर था कि वो खुदा की बेटी है। जब ये लड़की ये खातून जवान हुई तो जो कोई भी इसको बुरी नजर से देखता वो किसी न किसी बीमारी में मुब्तला हो जाता। चुनाचे उस सूरत हाल को देखकर मक्का और ताइफ के लोगों ने यह फैसला किया कि लात और उज़्ज़ा की शादी करवा दी जाए। लिहाजा मशहूर करके लात और उज़्ज़ा की शादी करवा दी गई। शादी की पहली रात एक ऐसा वाकया पेश आया
जिसे देखकर तमाम लोगों के होश उड़ गए। कहा जाता है कि शादी की पहली रात लात और उज़्ज़ा जब कमरे में यानी हिजरे अरूसी में दाखिल हुए तो उनके बाद वो लोगों को दोबारा कभी ना मिले, यानी वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गए। न जाने वो कहाँ चले गए। इस तरह उन दोनों के गायब होने के बाद लात के चाहने वाले ये कहते रहे कि लात और उज़्ज़ा हमेशा के लिए अमर हो गए हैं, क्योंकि उज़्ज़ा को कभी किसी मर्द ने हाथ ना लगाया था। और उसके चाहने वाले ये कहते रहे कि उसकी पाकीज़गी को हमेशा के लिए बचा लिया गया। प्यारे दोस्तों, उस जमाने जहलियत में एक शख्स था जिसका नाम सरदार उमर बिन लहया था। उस बदबख्त ने उन दोनों की याद में बड़े बड़े 2 बुत बना दिए, जो उनके तमाम अरब के लोग उन दोनों से बहुत मोहब्बत और उनकी इज्जत करते थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया लोग उसके सामने मन्नत मांगने लगे, और एक दिन ऐसा आया कि लोग उसके सामने कुर्बानियां करने लगे और उसकी पूजा और सजदा करने लगे। इब्ने अबी इसहाक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि लात बुत तैफ के कबीला बनु सकीफ के ज़ेरे निगरानी था और उससे होने वाली आमदनी में तकसीम होती थी। उन दोनों बुतों को बनाने वाला शख्स उमर बिन लाया ने ये एक बात मशहूर कर रखी थी कि तुम्हारा रब सर्दी के मौसम में लात के पास होता है और गर्मी के मौसम में उज़्ज़ा के पास रहता है। इसी वजह से अरब के लोग उनकी ताज़ीम करते थे और उनकी पूजा किया करते थे, और उनके लिए एक खास किस्म के हुजरे भी बना रखे थे। जिस तरह लोग काबा के लिए कुर्बानी का जानवर बेचते थे, उसी तरह से ही लोग उन 2 बुतों के लिए कुर्बानी का जानवर बेचते थे। उज़्ज़ा का मायने है इज्जत वाली। मुशरिक बिल मखसूस इससे इज्जत तलब किया करते थे। उज़्ज़ा का बुत मक्का और ताइफ के दरमियान नस्ब था। लोग इसके सामने भी रुकू और सजदा करते और इसके सामने नजर और न्याज पेश करते थे। रवायात में आता है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों बुतों का खात्मा करवाया। जिस तरह इब्ने कसीर लिखते हैं कि लात बुत को तोड़ने के लिए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुगीरा बिन शुबा को भेजा, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक उस लात बुत को तोड़कर वहां पर मस्जिद ताइफ तामीर करवा दी। इसी तरह उज़्ज़ा देवी की खात्मे के लिए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को भेजा था। हजरत अबू लतीफ़ रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि वो फरमाते हैं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का मुकरमा को फतह किया तो हजरत खालिद बिन वलीद को बतन नखना की तरफ भेजा, और वहां पर उज़्ज़ा नामी एक बुत था। हजरत खालिद बिन वलीद उस दरख्त के पास गए और कीकर के दरख्तों को काट दिया और उज़्ज़ा के हुजरे को ढा दिया। फिर हजरत खालिद बिन वलीद ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर सारा वाक़या बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दोबारा जाओ, तुमने कुछ नहीं किया। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म पाते ही खालिद बिन वलीद दोबारा उसी जानिब रवाना हुए और वहां पहुंचकर अपने आप को चौंका रखा। जब मुजावरों ने खालिद बिन वलीद को देखा तो कहने लगे कि उज़्ज़ा उज़्ज़ा, यानी उज़्ज़ा को पुकारने लगे। चुनाचे उस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद के सामने एक बरहाना हालत वाली एक काले रंग वाली औरत जाहिर हुई, जिसके बाल बिखरे हुए थे और वो खाक उड़ा रही थी। फिर हजरत खालिद बिन वलीद ने उस पर तलवार का वार किया और देखते ही देखते उसके 2 टुकड़े कर दिए। उस औरत को कत्ल करने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दोबारा हाजिर हुए और इस वाक़े के बारे में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला दे दी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, वो उज़्ज़ा ही थी। प्यारे दोस्तों, फिर इस तरह से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के बुतों को लात और उज़्ज़ा को दुनिया के लिए हमेशा ख़त्म कर दिया और मक्का की सरजमीन को पाक सरजमीन बना दिया। अल्लाह ताला ने डूबते हुए सितारे की कसम खाकर इरशाद फरमाया कि नबी के बहके हैं और ना ही सही अकीदा और सिराते मुस्तकीम से भटके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ फरमाते हैं अल्लाह की वही के मुताबिक इरशाद फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही लाने वाला जिब्रील अमीन बड़ा ताकतवर, निहायत समझदार, बासलाहियत और बहुत ही खूबसूरत है। सूरत मरियम में इरशाद है, कहते हैं कि रहमान की औलाद है। बहुत ही बेहुदा बात है जो तुम कह रहे हो। करीब है कि आसमान फट जाए और जमीन शक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाए इस बात पर कि उन्होंने रहमान की औलाद होने का दावा किया। अल रहमान की शान नहीं कि वो किसी को औलाद बनाए। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कामिल और मुत्तकी मुसलमान बनने की तौफीक दे और मुशरिकों से दूर रखे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को दूसरे भाइयों में शेयर जरूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।